हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम बात करने वाले कैसे दीपिका शोएब ने अपने पापा को कठपुतली बना दिया है। उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू रह ही नहीं गया, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। और कैसे अपने बच्चे का यूज़ करते हैं, मतलब रूहान का यूज़ करते हैं। जिस चीज़ से उसको डर लगता है उसी को मतलब वो ला कर देते हैं। या तो इन्होंने हमें झूठ बोला, या तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, या ये रूहान को बेवकूफ़ बनाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आए थे डॉक्टर के विजिट पर। पता नहीं लोगों को मॉल से इतना क्या लगा हुआ है, जब भी ये बाहर निकलते मॉल ज़रूर जाते हैं भाई। या तो इनके पास बेशुमार दौलत है, ऑडियंस को जो पागल बना बना कर ये पैसे दौलत छाप रहे हैं, उससे मतलब एज मॉस कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर के पास आए हैं, और जब दीपिका की तबीयत ख़राब है तो भाई तुम डॉक्टर से मिल के जो है वो सीधा घर जाओ ना। यहाँ पर ऐसे मॉल में घूमना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें करना क्या ज़रूरत है भाई। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है ना उसको ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए, ज़्यादा पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए। तब भी जनाब मानते नहीं भाई। जब तुम डॉक्टर से मिलने के मोटिव से आए हो तो डॉक्टर से मिल के घर जाओ ना। जब तुम्हें पता है कि वो थक जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो सीधा घर लेके जाओ। नहीं, बट इन्होंने तो कॉन्टेंट चाहिए ना, कॉन्टेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो लोग इन पर डाउट कर रहे हैं कि इनको इतनी बड़ी बीमारी थी भी या नहीं, या इन्होंने सिर्फ लोगों को पागल बनाया, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि जिस हिसाब से ये और वो करते हैं, या तो कॉन्टेंट के लिए इतना नीचे करके कि इनको अपनी पत्नी या दीपिका की कोई प्रॉब्लम की टेंशन ही नहीं है कि उसको कुछ भी हो, पर उनका कॉन्टेंट मिलना चाहिए। या इन्होंने हमसे झूठ बोला है कि नहीं, इसको मतलब जो इतनी बड़ी बीमारी है इसका इतना ढकोसला बनाया है सिर्फ। यहाँ पर मैडम आई थी रूहान के लिए जूते चप्पल लेने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने हमें पहले ब्लॉग में बता रखा है, इन मैडम ने और इनकी सबसे प्यारी प्रिंसेस मतलब रसगुल्ला सबापी ने, कि मतलब जो रूहान है उसको रेड कलर से डर लगता है। क्योंकि एक बार धर्मदादा रेड कलर का हेलमेट पहन कर आए थे, तब भी दीपिका इब्राहिम ने बोला था कि उसको रेड कलर से डर लगता है। बट यहाँ पर उसके लिए रेड कलर की शूज़ लेके जा रहे हैं। तो ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। या तो ये हमें पागल समझते हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही जाने क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही घर पहुँचते अपनी मौज मस्ती करते हुए, तो यहाँ पर मिलती हैं इनको सितारा आंटी। तो यहाँ पर मुझे इनका ये समझ नहीं आता कि अभी तक तो तुमने रिहान के लिए कुछ नहीं किया, तो अचानक से इतनी ज़्यादा दादी का मोह प्यार कैसे जगे भाई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने मंगाए थे ये, मतलब इनका प्यार नहीं जगा, ये इसलिए जगा है क्योंकि सबा इब्राहिम के बच्चे के लिए इन्होंने मंगाए थे कुछ कपड़े। तो उसने वो ब्लॉग में शूट किया था। तो अगर सबा इब्राहिम के ब्लॉग लोग देख रहे हैं तो इनको पर उंगली उठाएंगे कि यार तुम उसके बच्चे के लिए इतना सब कुछ करती हो, रिहान के लिए कुछ नहीं करती। तो जब इन्होंने उसके सबा इब्राहिम के बच्चे के लिए कपड़े मंगाए तो उन्होंने रूहान के लिए भी एक दो जोड़ी कपड़े मंगा लिए, तो इनको वही देने आई हैं। तो यहाँ पे इनका कोई प्यार वगैरह नहीं उमड़ा। तो वो सिर्फ ये है कि अपनी इमेज क्लियर करने के लिए जो इनको ट्रोल करती लोग कि आप रूहान के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ अपनी बेटी के बच्चे के लिए सब कुछ करती हैं। इस वजह से जो इनको ख्याल आएगा कि भाई लोग मुझे बहुत ट्रोल करते हैं, अब मुझे और ट्रोल नहीं होना है। तो यहाँ पर ये मैडम कपड़े लेकर आई है, और ये कपड़े मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसे चोर बाजार से लेकर आई हैं कपड़े। दीपिका इब्राहिम की शकल से पता चल रहा है कि इनको ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ये बिल्कुल सड़क छापे भाई। वो अपने बच्चों को ऐसे कपड़े थोड़ी ना पिलाते भाई, वो तो मॉल से कपड़े लेकर आती हैं। पर फिर भी उन्होंने उनका मन रखने के लिए ले लिया है। क्योंकि मैडम यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकती ना। आपको पता ही है कि मैडम कितनी चाटुकारिता करती हैं अपने ससुराल वालों की। अगर वो थोड़ा कुछ ही बोल देंगी तो जनाब नाराज़ हो जाएंगे, और जनाब को तो वो नाराज़ कर नहीं सकती। जिनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ सहा है तो उनको कैसे नाराज़ करेंगे वो, क्योंकि उनकी डोरमैट तो हैं ही ये। तो यहाँ पर जब ये मॉल से आते हैं तो यहाँ पर जनाब बोलते हैं कि ये देखिए दीपिका थक गई। तो भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तू नल्ला पति, तू करता क्या है मुझे ये बता पहले। जब तो डॉक्टर के बहाने से उसको लेके गया था कि डॉक्टर के पास समझा रहे हैं, तो वहाँ पर मॉल में घूमने की ज़रूरत क्या थी, वहाँ पर लंच करने की क्या ज़रूरत थी तुम लोगों को, वहाँ पर खाना खाने की क्या ज़रूरत थी बाहर। क्या तुम सीधा डॉक्टर से मिलकर घर नहीं आ सकते, जब तुम्हें पता था कि अभी उसकी वीकनेस कम नहीं हुई है, अभी उसका घूमना फिरना इतना ज़्यादा सही नहीं है। बट नहीं, भाई साहब को चाहिए था कंटेंट। भाई कंटेंट इनके लिए एकदम इन्होंने मतलब भगवान बना रखा कंटेंट को। चाहे इनके बच्चे बीमार हो, चाहे इनकी पत्नी बीमार हो, उनका कोई ख्याल नहीं है, उनका कोई फिक्र नहीं है, बस कंटेंट बनना चाहिए। यहाँ पर इसको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आप देख सकते हो दीपिका की हालत कितनी बेकार हो गई है। बट मैडम, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बोला कि जनाब को वो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर जनाब को कुछ बोलेंगे तो जनाब नाराज़ होंगे। क्या पता कि इनको छोड़कर वो दूसरी शादी कर लें। तो जिस वजह से जो इनको बहुत डर लगता है, क्योंकि जनाब के पैरों में गिरी रहती है ना सारे दिन, इनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा रहते हैं। एक भी इन्होंने आज तक कभी आवाज़ नहीं उठाई, तो आगे भी अब ये क्या ही उठाएंगी। तो इसलिए नहीं ये ससुराल वालों से कुछ बोल पाती हैं और नहीं जनाब से कुछ बोल पाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो रेड शूज़ लेकर आए थे वो ये रूहान को देती हुई नजर आती है। तो जो मैंने आपसे साथ पहले डिस्कस किया था वही यहाँ पर
भाई एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये चिपकली ये छिपकली आंटी मतलब क्यों अभी भी मतलब टीनेजर मतलब 16 साल की लड़की बनने की कोशिश करती है। भाई इनका मुझे बात समझ नहीं आई यहाँ तक। भाई जितनी एज के हो तुम उस हिसाब से मेच्योर भी तो एक्ट कर सकती हो, मतलब ऐसे बेबी की तरह वो निकालना। लोग तो वैसे भी इतना ट्रोल करते हैं 21-22 की लड़कियों को जो 16 साल के बच्चों की तरह करते हैं, पर ये तो 40 साल की बुढ़ी हो गई हैं, इनको अभी भी 16 साल के बच्चे बनने ऐसे रिएक्ट करती हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं, इनका समझ ही नहीं आता भाई। मतलब क्यों भाई, क्यों इतना क्रिंज बनना है? ये तो वही बन रही है ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ रुचिका राठौर है ना, उसको लेकर भी तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि वो फालतू में क्यूट बनने की कोशिश करती है। भाई तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो ना। तुम मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या बिहेव नहीं कर सकते? मतलब क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके कि तुम 16 साल के बच्ची का अगर तुम एक्ट करोगी तो क्या तो तुम 16 साल की बच्ची बन जाओगी? क्या तुम 16 साल की बच्ची मतलब वापस टाइम में चली जाओगी? मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो यहाँ पर ये रूहान को जो वो रेड शूज दे देते हैं, और ये देखिए जो रूहान की इन्होंने नैनी 24/7 सबाई इब्राहिम ने अपनी नैनी बना रखा है। मतलब किसको, जो बोलते हैं कौन है वो, रिज़ा आंटी। और यहाँ पर है ये मतलब इनकी नैनी, इनकी माँ इनकी वजह से इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है, पर उनका भी उन्हें कोई ख्याल नहीं है। बस ये है कि इनके बच्चे का कोई टेक केयर करने वाला होना चाहिए, इनके बच्चे को कोई नैनी मिलनी चाहिए, वो आराम से काम कर रही है। मैडम यहाँ पर है, पर मैडम अपने बच्चे को शूज़ नहीं पहना सकती, नैनी ही पहनाएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके लिए सूट वगैरह करते हैं। इन्होंने मकान वगैरह भी शायद खरीद के दिया उनको, तो उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना है भाई। इन्होंने पैसे खर्च किए, ये भी सबाई इब्राहिम से कम थोड़ी ना है, क्योंकि वो भी जब लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उनको सूट देती है, अपने सैंडल्स वगैरह देती है, तो वो भी तो उनको नौकरानियों की तरह अपने घर से काम करवाती है, अपना पूरा कंटेंट निकलवाती है। तो मैडम का भी यहाँ पर भाई सेम फंडा है। मुझे लगता है मैडम जो वो है रसगुल्ला सबाई इब्राहिम मैडम, उन्होंने छिपकली मैडम से ये सीखा है कि मतलब अगर आप बंदे को मतलब अगर तुम बंदे को कुछ दे रहे हो तो उसे रिटर्न में भी तो तुम्हें कुछ चाहिए भाई। उनका कंटेंट यूज़ करो, उनसे घर की नौकरानी की तरह काम करवाओ, उनके अपने बच्चे संभलवाओ, झाड़ू पोंछा करवाओ, ये सारी चीज़ें करवाओ। तो ये देखिए यहाँ पे नए सूट इनको पहना दिए भाई साहब को। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप ब्लॉग में सीधा सीधा लोगों को बता क्यों नहीं देते? आप क्यों ये मतलब एक तो तुम बच्चे को दिखाई क्यों रहे जब आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है? ये चीज़ आपको ही पता है कि अगर आप बच्चे को इस तरह से दिखाओगे तो वो ट्रोल पक्का होगा ही होगा। और अगर आप दिखा रहे तो आप सच्चाई लोगों को बताओ, इसमें डरने वाली क्या बात है, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? सब बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं, सब कुछ ना कुछ बच्चों में होती है थोड़ी दिक्कत, थोड़ा लेट वो हो जाए, तो यहाँ पे आप बता दो ना लोगों को कि इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये थोड़ा लेट कैप्चर करता है चीज़ों को। अभी इतने बड़े साल का हो गया तब भी छोटी मोटी चीज़ें हमें से सारी चीज़ें फीड करानी पड़ती हैं। हम एक एक चीज़ को जब 10-10 बार बोलते हैं, हम इतना ज़्यादा टेक करते हैं, तभी जाकर समझ पाता है, तब हम जाकर ब्लॉग बना पाते हैं। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तब तुम्हें ट्रोलिंग भी कम होगी, क्योंकि बच्चे समझ जाएंगे कि भाई ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है तो इसको ट्रोल क्यों करना। पर अब जब तुम उसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हो और वो एबनॉर्मल की तरह बिहेव करता है ना, तो लोग उसको ज़्यादा ट्रोल करते हैं। तो ये तो मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये उनके लिए कंटेंट है, तो वो कंटेंट भी बनाना चाहते हैं और सच भी लोगों को नहीं बताना चाहते। तो यहाँ पर मैडम भी जो अपने कंटेंट के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं, लग रहा है अब मैडम और जनाब के बीच में सब कुछ सही हो गया है, भाई बहन के बीच में सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि बीच में तो लोग एक दूसरे घर भी नहीं जाते। बीच में इन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई थी कंटेंट के लिए, जब इन दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया था कि तुम मेरा कंटेंट यूज़ नहीं करोगी और मैं तुम्हारा कंटेंट यूज़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा कंटेंट यूज़ करने और तुम मेरे घर नहीं आओगी। पर अब मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें इनके बीच में सही हो गई, तो तभी जो सबाई इब्राहिम हर टाइम जो है अब इनके घर में देखते हो, जनाब जो है उनके घर में देखते हैं, तो एक दूसरे घर में इनका आना जाना फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत है, बीच में इनके बीच में दिक्कत हुई थी, वरना जिससे इससे पहले जो वो दिखाते थे हम साथ साथ वाला भाई, उनके बीच में वो साफ साफ फेस से दिखाई पड़ता था, शोएब इब्राहिम का गुस्सा उसके चेहरे पे दिखता था जब सभा वगैरह उनके घर में आते थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैडम आई हैं बच्चे को गिफ्ट देने के लिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता इनके पास इतना पैसा है, इतने कपड़े का करेंगे क्या यार बच्चे? मुझे ये बता दो एक बार। वो एक बच्चे उनके लिए जब भी मॉल जाते हैं तभी कपड़े उठा लेते हैं, जब भी कहीं जाते हैं कपड़े उठा लाते हैं। भाई मतलब तुम किसी गरीब को दे दो ना ये सारी चीज़ें, मतलब लिमिट होनी चाहिए किसी चीज़ की। मतलब जो बच्चा जितना पहन सकता है उतने कपड़े पहनाओ ना, इतने ज़्यादा पहनाने की क्या जरूरत है? इतने ज़्यादा मतलब जैसे सबाई इब्राहिम की भरा रहता है ना अलमारी यूजलेस, मतलब वो कपड़े किसी काम के हैं, बट इनको मतलब लोगों को दिखाना है कि ये देखिए हम इतने अमीर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है जनाब का मतलब नाश्ता। ये देखिए यहाँ पर जो ये इन्फ्लुएंसर है ना, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, मतलब इनका तो भाई कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं। इतना मीठा खाना, इतनी भर के चाय कौन पीता है भाई गर्मी में? और ऊपर से चलो हम मानते हैं कि तुम चाय लवर हो, बट फिर भी यार इतनी ज़्यादा भर के कौन पीता है पूरे दिन में चाय? उसके बाद जनाब जो फिर ये दिखाते हैं कि भाई मैं तो बहुत बॉडी फ्रीक हूँ, मैं तो बहुत हेल्थ फ्रीक हूँ, इतनी सारी चीज़ें लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, खुद वो कुछ अप्लाई नहीं करते। ये कैसे इन्फ्लुएंसर है? खुद तो जो इनके घर में इतनी भर भर के बिरयानी बनती रहती है, इतनी भर भर के मटन चिकन
भरता रहता है जिसमें तेल ही तेल भरा रहता है, लोगों को ये खाने पर ज्ञान देते हैं, लोगों को ये हेल्थ पर ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर जो है शोएब दीपिका को बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि आप किचन में काम नहीं करोगे। तो वहीं से इनके पापा गुजर रहे थे, तो इन्होंने पापा को बोला कि पापा आप बताइए क्या इसको काम करना चाहिए। पापा ने नहीं हाँ का जवाब दिया, नहीं ना का जवाब दिया। तब शोएब ने उनको और वो जो है और डिक्टेट किया कि मतलब हाँ ऐसी बात है, ऐसी नहीं है। तब जब शोएब ने बोला कि है ना नहीं करना चाहिए ना, तब पापा ने जवाब दिया हाँ नहीं करना चाहिए। जब शोएब ने खुद बोला ना कि हाँ नहीं करना चाहिए, तब भाई साहब का इनके पापा का जो है रिस्पॉन्स आया। मुझे लग रहा है इनकी रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी ना बिल्कुल इन लोगों ने ख़त्म करके रख दी है, क्योंकि उनको एक ही रूम में बंद करते हैं, अपने ब्लॉग उनको दिखाते रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया होते हैं। भाई कुछ अच्छी चीज़ उनको टीवी पर लगा दो ना, तो अपने गाने सुनाते रहते हैं या उनको अपने ब्लॉग दिखाते रहते हैं पूरे दिन। जो इनके ब्लॉग देखेगा तो भाई वो पागल तो हो ही जाएगा। जिस हिसाब से इनके पापा की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर जैसा शोएब इब्राहिम ने बोला ऐसे इनके पापा ने जवाब दे दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इनकी जो रिस्पॉन्सिव जो वो है, इनके सोचने समझने की जो क्षमता है बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो ये हाँ करते तो मुंडी हाँ कर देते हैं, जनाब ना करते तो मुंडी को ना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनका ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फिर पूछने क्यों है भाई, जब तुम ही सारी बातें बता रहे हो उनको तो उनसे पूछने का फ़ायदा क्या है। मतलब ऐसे ही अपने बेटे के साथ ही करता है, उसको 10-10 बार उनके दिमाग में फीड करता है बातें, फिर उससे बुलवाता है। भाई जो इंसान सामने से अपनी कुछ अपने मन से देना चाहता है वो अलग बात होती है, तब तो तुम शो करो तब तो ठीक भी है। और यहाँ पर ये देखिए जनाब के अच्छे हस्बैंड बनने की एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर भाई साहब दिखा रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने जो है दीपिका को एकदम मना कर दिया कि वो किचन में खाना नहीं बनाएंगी। मैडम किचन में खाना नहीं बनाएंगी, पर मैडम रूहान के साथ खूब उठक बैठक करेंगी, तब मैडम को दिक्कत नहीं होगी। मैडम खूब मॉल में जाएंगी, मैडम खूब मॉल में शॉपिंग करेंगी, तब मैडम को थकावट नहीं होगी। पर मैडम किचन में 10-20 हेल्पर के साथ अगर थोड़ा कुछ कर लेंगी तब मैडम को दिक्कत हो जाएगी। तो मैडम भाई ये कहाँ की हिपोक्रेसी है भाई, मतलब कहाँ का दोगलापन है। और बाकी तुम सारी चीज़ें करो, पर जब किचन की बात आ रही है तब तुम, और वो भी तब जिसमें उसके 2-3 हेल्पर काम करते हैं तो उसमें उसको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तब भी जनाब को पता ये है ना कि उनको एक वो दिखाना ऑडियंस को कि वो कितने अच्छे हस्बैंड हैं, वो तो हम सबको भी पता। उसने भी लाइफ में ये 2-3 बार दीपिका इब्राहिम हिंट दे चुकी है कि शोएब इब्राहिम कैसे जो है वो झूठ बोलता है, वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है। पर वो बोलता है ब्लॉग में कि मैं तो दीपिका की सारी बातें मानता हूँ अच्छे हस्बैंड की तरह। और दीपिका ने कल भी अपने लाइव में आकर बोला था कि मैं अपना जो शो है वो जब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि एक नया शो स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि मैडम का जो यूट्यूब चैनल है वो अब इतना चल नहीं रहा, मैडम का DKI भी फ्लॉप हो चुका है। तो वो सोच रही है कि मैं जो अपना एक टॉक शो स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि सबसे पहले जो गेस्ट होंगे वो जनाब को लाऊंगी और उनकी पोल खोलूँगी भाई। तो यहाँ पर ये देखिए मैडम बोलती हुई नजर आती, ये देखिए गाइस इन्होंने हमें किचन का काम भी नहीं करने दिया। ऐसे हस्बैंड तो पता नहीं 7 जन्मों के बाद ही मिलते हैं, पता नहीं कैसे मैंने कितने अच्छे कर्म करूँगे। अच्छे कर्म नहीं भाई, ये तुम झूठ बोलती हो ना ऑडियंस के सामने। पहले अपने जो ऊपर ये झूठा नकाब है ना उसको हटाओ, तब तुम लोगों को उनकी जब असलियत बताओगे ना तब पता चलेगा। अभी तो 11 मिनट में तुम खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हो, खुद ही लोगों को पागल बनाती हो। अच्छा असलियत तो भी किसी को पता ही नहीं है ना, जब लोगों को असलियत पता चलेगी ना तब पता चलेगा कि तुम्हारा कैसा पति देवता है। इनके ऊपर तो यही वाला गाना हमेशा शूट करते हैं कि जैसा भी है भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवता है। तो ये वाला गाना इनके ऊपर बिल्कुल शूट होता है। मैडम एकदम बिछी रहती है। तो यहाँ पर मैडम बोलती नजर आती है कि ये देखिएगा इन्होंने मुझे किचन में भी नहीं जाने दिया, ये मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहे। तो मैडम अगर आपको इतना ही काम करने का शौक है तो आप दूसरे लोगों के घर में बर्तन वगैरह साफ़ करने क्यों नहीं चली जाती। दूसरे घर में मतलब सवाई इब्राहिम के घर में इतने ज़्यादा काम की ज़रूरत है भाई, वहाँ पे चली जाओ। वो और लोगों को इतना परेशान करी रखती है, अपनी नंद की मदद कर दो अगर आपको काम का इतना शौक है तो। भाई मतलब इतना भी क्या, मतलब थोड़े दिन रेस्ट भी नहीं कर सकती, तभी तो ये लोग फेक नजर आते हैं। भाई जब डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है तो आराम करो ना आराम से, इतना ज़्यादा दिखाने क्या है। तो नहीं गाइस मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तो लोग भी शक कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी बीमारी सच भी थी या नहीं थी। तो मतलब फिर क्या ही बोलते हैं, फिर लोग को बोलते कि लोग ट्रोल करें, मौका तो तुम ही दे दो यार। तो आप लोग बताना आप लोग की वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और